स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 है हमारा द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। आज है लेक्चर 2। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशंस। अब देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ के आए हैं कि 2 टाइप्स की जो है हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, और क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसको हम फिज़िक्स में मेजर कर सकते हैं। तो हर मेजरेबल थिंग जो है वो आपके पास समझ लें कि क्वांटिटी है। जैसे कि लेंथ है, लेंथ आप किसी मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि इटसेल्फ होती हैं, यानी कि वो किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बनती हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हम इनको बनाते हैं। ये जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारी क्या है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अब बेसिक क्वांटिटीज़ अब आप पढ़ के आए हैं कौन कौन सी होती हैं। 7 होती हैं हमारे पास। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हर बेसिक क्वांटिटी जो है ये डायमेंशन होती है। ठीक है, ईच बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। तो जब हम बेसिक क्वांटिटी को कह रहे हैं कि ये डायमेंशन है, तो जब हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो वो बेसिक क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती, बल्कि वो ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एरिया हो, उनका जो है ठीक है हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ जो है इंक्लूडेड हैं और उनका अमाउंट क्या है, उनकी पावर क्या है। ये तो हम ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन हम मालूम करते हैं। अब इन 7 क्वांटिटीज़ में से भी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी फर्स्ट ईयर में हम जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम करेंगे उसके लिए हमें जो 3 क्वांटिटीज़ चाहिए 7 में से, वो है हमारे पास हैं लेंथ, मास, टाइम। अब ये लेंथ, मास, टाइम क्या है, ये डायमेंशन है। ये ठीक है, हमने कहा कि बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन। अब हमने इनको क्या किया, सिंबल असाइन किया है। ठीक है, लेंथ जो है ठीक है इसका सिंबल हम लेंगे कैपिटल L, मास का हम लेंगे M, ठीक है, और टाइम का हम लेंगे कैपिटल T। ये ठीक है, यानी जो भी चीज़ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, वो चाहे लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, वो किस डायमेंशन में आएगी, वो लेंथ में आएगी। इस तरह से जब हम मास भी किसी चीज़ का भी होगा और किसी सिंबल से भी हम डिनोट कर रहे होंगे, M1, M2 या कैपिटल M, स्मॉल m, उसकी डायमेंशन क्या होगी, मास होगी। उसके लिए सिंबल हम कैपिटल M लेंगे। इस तरह से कोई भी टाइम होगा, ठीक है, उसका कोई भी यूनिट हो, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, आवर, मिनट, ठीक है, वो टाइम आप स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हो या कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी डायमेंशन क्या होगी, टाइम, और उसका हम सिंबल क्या लेंगे, कैपिटल T लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये डायमेंशंस जो हैं, ठीक है, इसमें कितने टाइप्स होती हैं, यानी क्वांटिटीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये 4 टाइप्स की, ठीक है, हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। इसमें से नंबर 1 है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन भी होंगी और उसके साथ उनकी वैल्यू चेंज हो रही होंगी, वेरिएबल होंगी। अब हम कैसे देखेंगे, जिनकी डायमेंशन है, तो जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशन भी होती है, और जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट नहीं होते हैं उनकी डायमेंशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स हैं और वो वेरिएबल हैं, यानी उनकी डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में वैल्यूज़ डिफरेंट होती है, ठीक है, वो हमारे पास वेरिएबल्स होंगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास ये क्या है, ठीक है, ये आपके पास डायमेंशनल है, और इसके साथ इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये वेरिएबल भी है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आपके पास क्या है, फोर्स है। ठीक है, इस तरह एक्सेलरेशन भी है। इनके यूनिट होते हैं और इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। ये उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब ऐसे हमारे पास क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन होती हैं, यानी यूनिट्स होते हैं, और इनकी जो है वैल्यूज़ वो एक ही रहती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम में, डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
ठीक है। ये किस फॉर्मूले में आता है? ये आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास कैपिटल G जो है इसकी एक वैल्यू है फिक्स्ड और इसका यूनिट है, यानी इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, हम देखेंगे मालूम करके जब हम आगे क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपके पास फिक्स वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये वैल्यू जो है जब आप लेते हैं, कोई प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सरफेस से नियर होता है, यानी कि कोई इतना फार ज़्यादा नहीं होता, तो आप यही वैल्यू पुट कर रहे होते हैं 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है? इसका यूनिट है, यानी इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, और इसकी फिक्स वैल्यू है, ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? ये फिक्स्ड है हमारे पास। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसका यूनिट है, इसकी डायमेंशन भी होगी, जो स्पीड की होती है ये वेलोसिटी की होती है। ठीक है, और इसकी क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है तो ये भी क्या है हमारे पास? डायमेंशनल कांस्टेंट। थर्ड टाइप की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास है डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब ऐसी क्वांटिटी जिनके यूनिट नहीं होता या जिनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, यानी जिनका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं, वो उनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एंगल जो हैं आपके, ठीक है, एंगल्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी एंगल आपके देखें 7 बेसिक क्वांटिटीज़ में नहीं आता। तो जब आपके पास किसी फॉर्मूले में एंगल आएगा तो हम उसको डायमेंशन लेस लेंगे, यानी उसकी हम कोई डायमेंशन पुट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये सारे भी हमारे पास डायमेंशन लेस हैं और इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट प्रॉब्लम में चेंज होती हैं। ठीक है, ठीक है, साइन 30 कुछ और होता है, ठीक है, साइन 60 कुछ और होता है, और यहाँ पर क्या है कि इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको हम डायमेंशन लेस लेते हैं, यानी इसकी हम कोई डायमेंशन पुट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ये किसी फॉर्मूले में आएगा तो ये डायमेंशन लेस होगा, इसको हम रिमूव कर देंगे ये। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी ऐसे हमारे पास जिनके यूनिट भी नहीं हों और जो कांस्टेंट भी हों, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। उसमें सबसे पहले तो सिंपल नंबर आ जाते हैं, ऑल नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक है, स्क्वायर रूट में हो, ठीक है, स्क्वायर हो, कोई भी पावर हो, एक्सपोनेंट हो, साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड में हो, तो किसी तरह का भी अगर आपने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारे नंबर हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, और जो नंबर इस लिखा हुआ है इसका मतलब है उनकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। फिर आपके पास पाई जो होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 22/7 3.142। तो ये भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, एक नंबर है ये। इसी तरह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं, यानी अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है आपके पास जो कि रेशो है, ठीक है, रेशो है आपके पास, और रेशो है आपके पास दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशो, यानी कि वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, या आपके पास समझ लें लेंथ अपॉन लेंथ। तो अगर इस तरह कोई सेम क्वांटिटी का रेशो आ रहा है तो वो क्या होता है? फिर यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनका यूनिट नहीं आता। तो जब यूनिट नहीं आता तो इसका मतलब है उनकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, ठीक है, जो कि आपने लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा, हमें बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितना बैंड होती है, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ बेंडिंग हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और ये हमारे पास रेशो होता है टू वेलोसिटीज़ का या साइन के रेशो का ये। तो अब ये जो है आपके पास फॉर डिफरेंट मटेरियल कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, यानी अगर आप कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो 1.5 होगा, अगर आप कहेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो हमारे पास 1.33 होगा ये। तो यहाँ पर ये जो है क्योंकि आपके पास कोई यूनिट नहीं है इसका, ये डायमेंशन लेस हो गया, इसकी एक फिक्स मटेरियल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट में हमारे पास आ जाता है ये। अब हम मालूम करते हैं डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। अब देखते हैं क्या इसका मेथड क्या है। इसमें सबसे पहले सबसे इजी जो है हमारे पास क्वांटिटी समझ लें है हमारे पास एरिया।
एरिया की डायमेंशन हम कैसे मालूम करेंगे, और एरिया में भी हम ले रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब अगर एरिया ऑफ सर्कल लेंगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो एरिया की डायमेंशन आ रही है हमारे पास वही आपके पास वहाँ पे भी आएगी, ठीक है। यानी अगर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की डायमेंशन है वही एरिया ऑफ सर्कल की भी डायमेंशन होगी, ठीक है। फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होते हैं उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। अब एरिया का फॉर्मूला जो हमने लिया है फॉर रेक्टेंगल वो है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं एल से और ब्रेथ को डिनोट कर रहे हैं बी से, ठीक है। एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं ए से। ये तो अब जो है इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है कि जिस क्वांटिटी की डायमेंशन आपको मालूम करनी है सबसे पहले तो आप उसका फॉर्मूला लिखें आप, ये ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसमें फिर आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, हर क्वांटिटी के अराउंड आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है द डायमेंशन ऑफ, यानी अगर मैंने ए के अराउंड लगाए हैं स्क्वायर ब्रैकेट इसका मतलब है द डायमेंशन ऑफ एरिया, ठीक है। एल के अराउंड लगाए इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एल, बी के अराउंड लगाए हैं मैंने इसका मतलब है द डायमेंशन ऑफ बी, ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए कि एरिया की तो आपको मालूम करनी है तो इसकी जगह तो हमने कुछ नहीं पुट करना है, और लेंथ और ब्रेथ की हमने देखना है कि डायमेंशन क्या है। अब लेंथ ब्रेथ जो है हमने कहा था कि 3 हमने कौन सी चूज़ कर ली थी क्वांटिटीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो था हमारे पास लेंथ, मास, टाइम। इन तीनों में से हम देखना है कि अब ये लेंथ किस में आ रहा है और ब्रेथ किस में आ रहा है। ये तो जो भी चीज़ें आपकी सेंटीमीटर, मीटर में, किलोमीटर में मेजर हो रही होंगी, ठीक है, तो वो आपकी किस डायमेंशन में आएंगी, वो लेंथ में आएंगी, यानी उनकी डायमेंशन लेंथ होगी। और इसका सिंबल कौन सा पुट करेंगे हम, कैपिटल एल। तो अब लेंथ जो है, ठीक है, उसकी भी डायमेंशन लेंथ है, ठीक है, उसका सिंबल हमने एल पुट कर दिया। और ब्रेथ है इसकी डायमेंशन भी एल लेंथ है तो इसका सिंबल भी हमने एल पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जब डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी होती है तो अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एल को एल से मल्टीप्लाई किया है तो ये एल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि एरिया की डायमेंशन क्या है यहाँ पर हमारे पास एल स्क्वायर। ये और आप जब एरिया ऑफ सर्कल की डायमेंशन भी निकालेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास डायमेंशन क्या आएगी, एल स्क्वायर ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हम इससे डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन से देखिए हमें क्या पता चल रहा है। ये हमें पता चल रहा है कि इस एरिया की डायमेंशन जो आई हैं, एरिया के अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ इंक्लूडेड है। तो कौन सी नज़र आ रही है हमें, एल है, से सिंबल एल से क्या पता चल रहा है इसकी, फिर ये बेसिक क्वांटिटी जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है। लेंथ इसके अंदर है, ठीक है, बाकी मास, टाइम या और कोई क्वांटिटी नहीं है ये। उसके बाद 2 से क्या पता चल रहा है, पावर से पता चल रहा है कि लेंथ का अमाउंट कितना है, ठीक है, कितने जो है इसकी पावर है ये। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन से ये पता चल जाता है ये। उसके बाद डायमेंशन से हम इस क्वांटिटी का यूनिट भी मालूम कर सकते हैं, यानी जो भी आपके पास डायमेंशन के अंदर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, आप उसका स्टैंडर्ड यूनिट पुट कर दें। जैसे एल स्क्वायर है तो अब एल जो है लेंथ है और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, तो आप उसकी जगह मीटर का सिंबल लगा दें एम, और उसके बाद जो भी इसकी पावर है वो लगा दें तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया का आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट आ गया मीटर। तो डायमेंशन मालूम करने के बाद हम उससे, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम भी हमने क्या लिया है, ठीक है, एक क्यूबॉइड का हमने फार्मूला लिया है, लेकिन किसी चीज़ का भी वॉल्यूम होगा डायमेंशन उसकी यही आएगी जो कि आपकी क्यूबॉइड की आई है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमने इसकी डायमेंशन मालूम करना है तो हमने सब क्वांटिटीज़ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद, ठीक है, अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम की तो आपको मालूम करना है। इस साइड पे हम कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जितनी क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनकी डायमेंशन पुट करेंगे। अब देखिए लेंथ की डायमेंशन क्या आएगी, ठीक है, वो लेंथ ही होगी, उसका सिंबल ऐड पुट कर दिया हमने, ठीक है। ब्रेथ की डायमेंशन क्या होगी, इसकी भी लेंथ होगी, इसका सिंबल भी हमने एल पुट कर दिया। हाइट की डायमेंशन क्या होगी, इसकी भी एल होगी, ठीक है, इसका भी हमने एल पुट कर दिया। अब तीनों जो है वो किस में आ रहे हैं, डायमेंशन एल में आ रहे हैं, तो ये तीनों का एल सिंबल आ गया, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एल क्यूब आ गया, ठीक है। यानी वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब, ठीक है। अभी हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम के अंदर भी सिर्फ एक क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी, और वो कौन सी है, वो लेंथ है ये। लेकिन अब क्या है, एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क क्या है कि लेंथ उसमें था आपके पास, ठीक है, एरिया में लेंथ जो थी उसकी क्वांटिटी कम थी और एल स्क्वायर था, वॉल्यूम में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी वो क्या है, एल क्यूब है ये।
अब यहाँ से भी हम इसका फॉर्मूला जो है आपके पास यूनिट मालूम कर सकते हैं इससे, जो इसकी डायमेंशन आई है। ठीक है, तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट आपने पुट कर दिया m और इसके ऊपर पावर लगा दी, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किसका, मीटर क्यूब है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हो या स्पीड हो ये इसका, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होंगे उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फार्मूला जब बनाएंगे तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एज इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम। ठीक है, अब डायमेंशन मालूम करना है तो हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी तो हमें मालूम करना है। राइट हैंड साइड पे हम जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन पुट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट आप किस में मेजर करते हैं, वही सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये भी किस, इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, और इसकी जगह सिंबल हम क्या पुट करेंगे, ठीक है, एल। और टी जो है वो क्या है, हमारे पास टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टाइम होगी, और इसका हम सिंबल क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी। अब हमने इसकी डायमेंशन पुट कर दी, यानी जो डायमेंशन आ रही थी इनका सिंबल समझ लें पुट कर दिया, सिंबल पुट करना है आपको। तो इसकी डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की एल अपॉन टी। अब जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है डायमेंशन, उसको भी हम ऊपर लेके आ जाते हैं, और जब ऊपर आएगा तो ये टी की पावर 1 है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, टी की पावर -1 हो जाएगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास आएगी एल टी -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पे देखें कि एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला है, वैसे तो होता है आपके पास डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, लेकिन हम इसको सिंपल करके लिख रहे हैं, तो ये है हमारे पास ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। इससे हम इसकी डायमेंशन मालूम करेंगे। अब सबसे पहले क्या काम करना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए सारी क्वांटिटीज़ पर। ठीक है, अब आपकी जो आपके राइट हैंड साइड पर आ रही हैं क्वांटिटीज़, वेलोसिटी और टाइम, इनकी डायमेंशन पुट करनी है। ठीक है, अब अगर ऐसी कोई ड्राइव क्वांटिटी है जिसके अंदर भी एक ड्राइव क्वांटिटी आ रही है, जैसे वेलोसिटी आ गई, तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर उस ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन आपको याद है बिल्कुल सही, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर आप साइड में रफ में उसको सॉल्व करके देख लेंगे कि वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे, ठीक है, क्या आ रही है ये। अब हमारे पास वेलोसिटी की जब भी डायमेंशन आई थी एल टी -1, वो हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, एल टी -1। टाइम की डायमेंशन क्या है, टाइम, इसका हमने सिंबल लिया कैपिटल टी। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में टी है उसको भी ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी -1। ठीक है, अब ये टी सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई होगा, तो -1 पावर ऐड हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास आई है एल टी -2। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन के अंदर कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, दो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ और टाइम। और इसका अमाउंट क्या है, लेंथ 1 के साथ पावर के साथ है, और टाइम जो है -2 पावर के साथ है। अब यूनिट हम इसका कैसे मालूम करेंगे, यूनिट हम मालूम करेंगे, इनके स्टैंडर्ड यूनिट पुट कर दें। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होगा मीटर, और टाइम का हमारे पास होगा सेकंड। तो यूनिट पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ms-2 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो एक्सेलरेशन का यूनिट भी हमारे पास, ठीक है, आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटी फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के लिए जो है हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इससे डायमेंशन आ जाएगी, और वही आएगी जो कि यहाँ पे आई है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे हम फोर्स की डायमेंशन मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, मास होगी। ठीक है, और उसका सिंबल हमने क्या लिया था, कैपिटल एम। अब कैपिटल एम पुट कर देंगे। तो जब हम सिंबल पुट करेंगे तो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमें नहीं लगाना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे ये। फिर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आई थी हमारे पास अभी, एल टी -2। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए कोई आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं है और कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं हो रही है, तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आती है मास
ठीक है, MLT-2 डायमेंशन ऑफ फोर्सेस MLT-2 ये हमारे पास डायमेंशन आई है। इसका यूनिट अगर हम इससे मालूम करना चाहें तो इसके स्टैंडर्ड यूनिट पुट कर देंगे। ठीक है, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टी का क्या है हमारे पास, टाइम का सेकंड। तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को शॉर्ट करके हम क्या नाम देते हैं, न्यूटन, और इसका सिंबल लेते हैं कैपिटल एन। तो ये हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट आ गया। और हमें पता चल रहा है कि फोर्स के अंदर जो है कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, मास भी है और लेंथ भी है और टाइम भी है, और इसकी पावर क्या है, मास का 1 है, एल का 1 है और टी की हमारे पास -2 है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम करेंगे।